हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं गेट एक्सेल एंड गेट बायोटेक के कट ऑफ के बारे में और एक रैंक प्रेडिक्शन भी करेंगे हम लोग कि किस रैंक तक आपका जो स्कोर है वो जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम रैंक कैसे मार्क्स को देख सकते हैं कितना कट ऑफ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं गेट बायोटेक के कट ऑफ के बारे में, तो गेट बायोटेक के कट ऑफ में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 32 मार्क्स तक इसका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 26 टू 29 के बीच में रहने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की, तो जो इनका कट ऑफ है 22 तक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा अब जो हमारा अगला पेपर है, अगर उसके कट ऑफ की बात करें जो कि है एक्सेल का, अगर एक्सेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में इसका प्रेडिक्शन है कि ये 33 टू 35 तक जा सकती है। एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, एक्सेल की बात कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 28 टू 30 तक जा सकती है ओबीसी की कट ऑफ। गाइस ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, जो पेपर का लेवल है और जो आंसर की आने के बाद में स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स हैं उनके बेस पे ये जो मैंने वीडियो बनाया है। और ये प्रेडिक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज तक कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। इसके अलावा जो SC ST और PWD की अगर हम एक्सेल कैटेगरी में बात करें तो ये कट ऑफ 22 जाने की उम्मीद इसमें भी है। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की। दोनों एक्सेल का और बीटी का हम लोगों ने कट ऑफ देख लिया कि कितना कितना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रैंक कितनी जा सकती है, एक ये भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि इतना इतना स्कोर आ गया है तो हमारा रैंक कितना जाएगा और क्या हम पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर हम बात करें रैंक की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटेक। गेट बायोटेक में अगर हम रैंक की बात करें तो जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे 1 टू 10 तक का ले लेते हैं, ये लगभग जिनके मार्क्स मोर देन 70 हैं, 70 प्लस मार्क्स जिनके आ रहे हैं वो टॉप 10 में आ सकते हैं। इसके अलावा अगला जो आता है हमारा 50 से 55 तक की, 50 तक की अगर हम बात करते हैं तो इस रैंक में वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनका स्कोर 50 टू 60 के बीच में है। इसके अलावा जिनका स्कोर कट ऑफ के पास होता है, जैसे कि कट ऑफ अगर हमारा जाता है 34, 35, 33 ऐसे कुछ जाता है, अगर उसके आसपास आता है, अगर हम बात करें एक रेंज लेके, अगर 30 से 40 के बीच में मार्क्स हैं तो गेट बायोटेक के केस में ये रैंक आपकी जा सकती है 1500 तक। और अगर हम बात करें एक्सेल कैटेगरी की, तो अगर हम इनमें बात करें टॉप 10 की,
तो जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं तो अगेन 70 प्लस मार्क्स वाले ही जा सकते हैं। जहां तक उम्मीद है कि 70 प्लस जिन्होंने स्कोर किया है वो टॉप 10 में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर टॉप 50 की बात करें तो टॉप 50 में अगेन वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 to 60 तक स्कोर किया है। और जिनका स्कोर जो कट ऑफ रेंज है उसके पास में है, दैट इज जिनका 30 to 35 के बीच में है मार्क्स, उनकी रैंक 500 to 1200 तक फ्लैक्चुएट कर सकती है। तो इस तरीके से ये रैंक इतनी जा सकती हैं। अब देख लिया आप लोगों ने कि कैसे चीज़ें चल रही हैं कट ऑफ के बेसिस पे। तो प्रिपेयर रहिए आप लोग। अगर स्कोर बहुत कम है तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से एक बार तैयारी स्टार्ट करिए और आने वाला जो मेन फोकस है CSIR नेट पर फोकस करिए और सब्सक्राइब करिए बायोवर्स को। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।